वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अल्टीमेट ऑटोमोबाइल्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ईसीएम रिपेयर के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार का जो ईसीएम है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गाड़ी को स्टार्ट या चलाने के लिए। ईसीएम को इस तरह से बनाया जाता है कि यह हमें गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश जैसे कि आपका गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होना या फिर बैटरी का उल्टा पुल्टा लगाना या फिर किसी कंपोनेंट में खराबी आ जाना, जिसकी वजह से गाड़ी का जो ईसीएम है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर ईसीएम ख़राब हो जाए तो उस स्थिति में हमें इसको रिपेयर करवाना चाहिए या नया ईसीएम लगवाना चाहिए। इस स्थिति में हम असमंजस में पड़ जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ईसीएम रिपेयर करवाना चाहिए या नहीं। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो दोनों ही होंगे, हाँ भी और नहीं भी। तो इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईसीएम रिपेयर क्यों नहीं करवानी चाहिए या फिर ईसीएम रिपेयर सक्सेस क्यों नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ईसीएम पीसीबी से बना होता है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो इसके अंदर कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है, या कई बार इसको रिपेयर करते वक्त ये ख़राब हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग तो सक्सेस है क्योंकि वो भी पीसीबी से बना हुआ है। तो देखिए, मोबाइल जो रिपेयरिंग होता है उसमें अलग से किट आता है जिसको मोबाइल के जो टेक्नीशियन हैं उसको सिर्फ रिप्लेस करते हैं, उसका सर्किट को रिपेयर नहीं करते हैं। जबकि ईसीएम में ऐसा नहीं है। ईसीएम में आपका इन टोटल जितना जितना बोर्ड है वो पूरा का पूरा पीसीबी है। तो सपोज़ आपने ईसीएम रिपेयर भी कर दिया फिर भी ये सक्सेस नहीं है। अब बताइए क्यों? तो मैं बताता हूँ क्यों। अब गाड़ी के जो कुछ कंपोनेंट हैं वो रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, जैसे कि आपका एक्सीलरेटर पेडल, टेम्परेचर सेंसर। तो अगर आपने इसका किसी सर्किट को या कोई कंपोनेंट को रिपेयर कर दिया तो वो रेजिस्टेंस पे काम करता है, तो उसमें आपका जो रीडिंग है उसमें वेरिएशन आ जाएगा। तो वेरिएशन आने की वजह से गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाएगा। माना कि आप कोई पहाड़ी जगह पर गए हुए हैं तो वहाँ पे आपको चढ़ने के लिए ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत है, और सपोज़ आपने कोई ईसीएम रिपेयर करवाया है और वो भी एक्सीलरेटर पेडल का सर्किट। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो एक्सीलरेटर पेडल का जो सर्किट है रेजिस्टेंस की वजह से वैल्यू बहुत कम दे रहा है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन इश्यू को दे रहा है कि हमने बहुत कम एक्सीलरेटर पेडल दबाया हुआ है जबकि आपने फुल दबाया हुआ है। तो उस स्थिति में एक्सीलरेटर पेडल के रेजिस्टेंस की वजह से ईसीएम कम पावर जनरेट करेगा, यानी कि कम टॉर्क जनरेट करेगा। तो उस स्थिति में आपका गाड़ी पहाड़ पे चढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए भी ईसीएम रिपेयरिंग नहीं करवानी चाहिए। जब मेरा गाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करेगा ही नहीं तो उस स्थिति में ईसीएम रिपेयर करवा के कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अगला बात करेंगे कि अगर आप किसी चीज़ को रिपेयर करते हैं तो उसका या तो आपके पास डायग्राम होना चाहिए या फिर उसके बारे में बहुत ही डीप नॉलेज होना चाहिए आपको। जैसे कोई बंदा अगर मोबाइल या लैपटॉप रिपेयरिंग करता है तो उसके पास वायरिंग डायग्राम कहीं ना कहीं से उपलब्ध हो जाता है, जैसे नेट वगैरह या गूगल वगैरह से, या फिर कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ कर लेता है।
लेकिन ECM के केस में ऐसा नहीं है। ECM का जो इंटरनल सर्किट डायग्राम है वो आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेंगे और न ही किसी भी बंदे को डीप नॉलेज है। तो बिना जानकारी के इसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ हद तक ये रिपेयर हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में यह रिपेयर नहीं हो पाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको रिपेयर क्यों नहीं करवाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसको रिपेयर करने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी ECM का दाम या इसका जो मूल्य है ये बहुत ज़्यादा होता है। किसी किसी गाड़ी में तो यह 1 लाख 1.5 लाख तक चला जाता है, लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो यह 25 से 30 हज़ार के बीच में होता है। अगर आप ECM रिपेयर करवाते हैं और वो सक्सेस हो जाता है तो इसमें आपके पैसे की काफ़ी बचत हो सकती है। मेरे ख्याल से भी एक बार ECM रिपेयर करवाने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी तो आपको नया ECM लगाने से पैसे की बर्बादी होगी ही। तो एक बार ECM को रिपेयर करवाने में क्या हर्ज है। लेकिन उस स्थिति में आप एक बार जो टेक्नीशियन हो उससे ज़रूर बात कर ले, भाई अगर ECM रिपेयर सक्सेस नहीं होता है तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। नहीं तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको तो रिपेयरिंग के भी कुछ खर्चे लग जाएंगे, फिर से आप जब आपको नया ECM लगाने होंगे तो फिर नया ECM का पैसा लग जाएगा। तो दोनों तरफ से आपका पैसे की बर्बादी होगी। तो इसलिए ये सोच समझ के करें। दूसरा जो चीज़ है इसको रिपेयर करवाने के फ़ायदे, तो दूसरा यह है कि जैसे आप नया ECM लगाते हैं तो उस केस में आपको नया फाइल डालना पड़ता है नए ECM में। लेकिन जब आप पुराना ECM रिपेयरिंग करवाते हैं तो आपको फाइल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि आप अगर नया ECM डालते हैं तो उस केस में आपको, अगर जिस गाड़ी में इमोबिलाइज़र है तो उस गाड़ी में आपको कोडिंग भी करना पड़ता है, या BCM से या फिर पेप से इसको पेयरिंग करना पड़ता है। जबकि पुराना ECM अगर आप रिपेयर करवा रहे हैं तो इसमें आपको वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका प्रोग्रामिंग जैसा था वैसा ही रहेगा। तो आप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ECM को रिपेयर करवाना चाहिए या नहीं। यह मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।